हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 12 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:02। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस चार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 1,18,098 पे, और वहीं जो सपोर्ट आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1,17,790 पे। अब यहाँ पर देखिए चल क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी आपको कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एज अ कंसोलिडेशन में ही मैं आपको रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है, और यहाँ पर अभी एक करंटली एक रेडिश कैंडल यहाँ पर बन ही रही है। देखो, अगर इस कैंडल के अंदर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं बनती है, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है, तो फिर मैं यहाँ से एक सेलिंग की तरफ मैं ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पर एक ट्रेड पंच करूँगा सेल की तरफ। ठीक है, एंड देन मैं चाहूँगा कि मैं उस ट्रेड को कम से कम नहीं तो यहाँ तक ट्रेल करने की कोशिश करूँ। एंड देन अभी तो फिलहाल देखते हैं, कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने ही वाली है। एंड देन देखो, मैं यहाँ पे ना ट्रेड तभी लूँगा जब यहाँ पे दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, एक छोटी सी ऊपर की तरफ स्पाइक आए, और स्पाइक लेने के बाद ये अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो ऐसे पे मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। तो चलिए फिर, जब भी ट्रेडिंग का सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, एंड देन आपके सामने ही मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में आपसे। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जो कि हम कर चुके हैं, और जो एसएल है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर ही लगने वाला है, जस्ट इस कैंडल के ऊपर। ओके, जो कि है 118,061, 118,061। ठीक है, 0.7% का यहाँ पर एसएल है, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, इतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखो, इस कैंडल में हमारा फर्स्ट मोटो क्या है। पहला मोटो हमारा ये रहेगा कि हम अपने एसएल को जितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर सकें। ठीक है, अगर हम अपना प्रॉफिट $10 भी इंश्योर कर सकें तो वो भी हमारे लिए इनफ है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हम अपने इस ट्रेड को जितनी जल्दी प्रॉफिट में ला सके उतना ज़्यादा बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो अभी जस्ट प्रॉफिट आपके सामने चल रहा है $56। देखो अभी तो यार देखो टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी करीबन 3.5 मिनट का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एंड देन मैं अपने ट्रेड को ट्रेल करने की तब कोशिश करूँगा जब इस कैंडल की टाइमिंग में जस्ट 1 मिनट के 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बचेगा, तब हम इसको यहाँ पे ट्रेल करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ जस्ट 2 मिनट बाद। तो ये दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा और छोटा करें। तो ठीक है, अब हमारा जो एसएल है करीबन नहीं तो इस ट्रेड में हमें $147 का ही हमें यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हो सकता है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रखें। अभी करंटली प्रॉफिट कुछ नहीं चल रहा है, जस्ट $190 के आसपास है, जो कि एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही है। और अभी इस कैंडल में ओके, जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ और प्रॉफिट जस्ट जीरो हो चुका है दोस्तों। एंड देन प्रोबेबिलिटी रहेगी, देखते हैं भाई, अगर इस 1 मिनट की कैंडल में कुछ बचता है तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही रहेगी शायद मे भी यहाँ पर ऐसा हमारा हिट भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं भाई। अभी इस कैंडल में ओके $119 भाइयों, मुझे लग रहा है शायद ऐसा यहाँ पर हिट हो ही जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है, बचने की चांस बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। ओके, $133 लॉस। मैं बस अपने एसएल से $15-20 ही पीछे हूँ, जस्ट 45 सेकंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से एसएल हिट होता भी है तो चलिए जी। जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था और $140 यहाँ पर मेरे गायब हो चुके हैं, लॉस हो चुका है यहाँ पर $140 का। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं अपने ट्रेल को अपने एसएल को ट्रेल नहीं करता तो $650 का भी लॉस हो सकता था।
तो चलिए कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप हर दिन प्रॉफिट में नहीं बैठ सकते, आप अगर 7 दिन प्रॉफिट में बैठे हो तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती है कि आप 8वें दिन छोटा मोटा लॉस ले ले। देखो क्या है कि दोस्तों, अगर आप 7 दिन प्रॉफिट में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका 8वां दिन लॉस में होगा तो वो आपका 0.3% लॉस होना चाहिए, 0.4% लॉस होना चाहिए, एटलीस्ट आपका वो 1% भी नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इस मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कितना लॉस लेके जा रहे हो। अगर मैं इस पूरी ट्रेड के अंदर अगर मैं सिर्फ लॉस में ही बैठा रहता जहाँ पे मैंने लगा रखा था, तो मुझे यहाँ से कम ही तो $650 का मुझे यहाँ पे लॉस लेना पड़ता। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब कल।